एक विशाल पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा गहरा निशान पड़ा था जिसे खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि कंकाल द्वीप का रक्षक खोंग था। खोंग अपने क्षेत्र की निगरानी कर रहा था। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, एक चालाक विशालकाय छिपकली एक शव के पीछे से बाहर निकली, जबकि दूसरी एक छिपकर उस पर हमला करने के लिए तैयार थी। अचानक सामने वाली छिपकली ने हमला कर दिया और दूसरी ने भी पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों युवा छिपकलियां खोंग के सामने टिक नहीं सकी। कुछ ही घूंसे और लातों में खोंग ने उन्हें हराशाई कर दिया। खोंग ने महसूस किया कि जंगल में कुछ और हलचल हो रही है। वहां से एक और विशाल वयस्क छिपकली बाहर आई। खोंग ने तुरंत एक बड़ी चट्टान उठाकर उसके सिर पर दे मारी, जिससे वह पीछे हट गई। छिपकली ने पहले हमला किया, खोंग के हाथ को अपने मजबूत जबड़े में जकड़ लिया और फिर उछलकर उसे पहाड़ी से टकरा दिया। खोंग दर्द में था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से वार किए। उसने छिपकली के सिर को पकड़कर बार बार पहाड़ी से पटका और अपनी कोहनी से हमला किया, लेकिन छिपकली फुर्तीली थी और उसने कई हमले चकमा देकर खोंग को पकड़ लिया। एक शक्तिशाली झटके से उसने खोंग को जमीन पर गिरा दिया और उस पर झपट पड़ी। इसलिए उसने थोड़ी दूरी बनाई और कोई हथियार तलाशने लगा। उसने एक मजबूत पेड़ उखाड़ा, उसकी टहनियां तोड़ी और उसे हथियार की तरह पकड़ लिया। खोंग ने पूरी ताकत से छिपकली के सिर पर वार किया, लेकिन यह प्राणी बेहद कठोर था। वह फिर से खोंग पर झपट पड़ा। भले ही उसका गला खोंग के हाथ में जकड़ा हुआ था, उसकी मजबूत पूंछ ने उसे संतुलित रखा और वह खोंग को जोरदार झटका देकर दूर फेंकने में सफल रही। खोंग एक पुराने जहाज के मलबे में जा गिरा और जंजीरों में फंस गया। छिपकली इस मौके का फायदा उठाकर उसके करीब पहुंची और अपने बड़े पंजों से उसे दबोच लिया। उसके विशाल जबड़े खोंग को निगलने के लिए बढ़ रहे थे। तभी इंसानों ने भारी मशीनगनों से छिपकली पर हमला किया, जिससे वह विचलित हो गई। खोंग ने इस मौके का फायदा उठाकर जंजीरों से खुद को छुड़ाया। गुस्से में गर्जना करते हुए उसने पास पड़ी एक प्रोपेलर ब्लेड देखी और एक योजना बनाई। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से प्रोपेलर को छिपकली की ओर फेंका, जिससे वह जमीन पर गिर गई। अब खोंग को अपने हथियार की ताकत का एहसास हो गया था। उसने छिपकली को जंजीरों से कसकर जकड़ लिया और उसे जोरदार पटकनी दी। अब फिर उसने उसके जबड़े को पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर दे मारा। वह अचानक खोंग पर झपटी और अपनी लंबी जीभ से उसके हाथ को जकड़ लिया। वह खोंग के हाथ को निगलने की कोशिश करने लगी और अपने दाहिने हाथ से जोरदार झटका दिया। उसने पूरी ताकत से झटका मारकर छिपकली के अंगों को बाहर खींच लिया। उसने एक अंतिम गर्जना की और फिर पहाड़ों की ओर लौट गया। खोंग हमेशा की तरह इस द्वीप का रक्षक बना रहे।